हम सोच भी नहीं पाएंगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो एक ही झटके में बिखर जाए और वजह हो ग्रीनलैंड। और तो और चेतावनी देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड चाहिए, अगर नहीं मिला तो नाटो भी नहीं चाहिए। अब सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ट्रंप की जिद नाटो को खत्म कर देगी, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। नाटो का मतलब साफ है, एक पर हमला यानी कि सब पर हमला माना जाता है, लेकिन ट्रंप इस नियम का बिल्कुल उलट कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्र सुरक्षा के लिए जरूरी है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस से लेकर आर्कटिक कंट्रोल तक ग्रीनलैंड उनके लिए सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है बल्कि भू राजनीतिक हथियार भी है। और इसी हथियार के लिए ट्रंप ने अपने ही सहयोगियों को धमकी दे दी है, साथ नहीं आए तो टैरिफ भी लगेंगे और जरूरत पड़ी तो नाटो से बाहर भी निकल जाएंगे। हालांकि अब डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने भी साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ बिल्कुल नहीं। ग्रीनलैंड के डिप्टी पीएम कह चुके हैं कि नाटो यहां सैनिक बढ़ा सकता है। फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन सब मैदान में उतर चुके हैं। यानी अब इस सब में एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बस ग्रीनलैंड पर कब्जे का जुनून इस कदर सवार है कि वो अब सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अब अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन खड़ा है। तो वहीं इसी बीच आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में भी बातचीत हुई थी जेडी वेंस, मार्को रूबियो वर्सेस डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेता के तौर पर, और नतीजा रहा असहमति, यानी कोई भी समझौता नहीं हुआ, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। अगर ट्रंप पीछे नहीं हटे तो नाटो की नींव हिल सकती है। हालांकि इस बीच एक सवाल और उठ रहा है कि अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकलता है तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। तो आपको बता दें कि इसका सीधा जवाब है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दरअसल पुतिन के लिए क्यों ये अच्छी खबर है, इसका जवाब है क्योंकि नाटो रूस के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। अमेरिका बाहर यानी कि नाटो कमजोर, और अगर नाटो कमजोर हुआ तो यूक्रेन पर दबाव आसानी से बढ़ सकता है, बाल्टिक कंट्रीज पर खतरा भी बढ़ सकता है और यूरोप में रूसी दखल की खुली छूट भी पुतिन को आसानी से मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, चीन भी आर्कटिक में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है, यानी कि ट्रंप की जिद से रूस और चीन दोनों को फायदा मिल सकता है। ग्रीनलैंड की ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये अब ट्रंप की सनक की वो लड़ाई बन चुकी है जिसमें अब एक एक करके सभी सुपर पावर घिरते जा रहे हैं और इस लड़ाई के मुख्य किरदार भी बनते जा रहे हैं। और अगर नाटो टूटा तो दुनिया याद रखेगी कि इसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही सबसे ताकतवर सदस्य ने इसे कमजोर किया था। हालांकि आपको क्या लगता है, पुतिन को ये पूरा का पूरा फायदा मिलेगा या ट्रंप अपनी सनक से थोड़ा पीछे हटेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।